अस्सलाम वालेकुम। जी उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी मैं आज फिर हाज़िर हूँ आप लोगों के लिए एक मालूमाती वीडियो के साथ। तो प्लीज़ आप अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और कमेंट कर देना है। तो आज मेरे वीडियो का जो टाइटल है, अनवान है, वो पेपर की तैयारी किस तरह करते हैं, पेपर कहाँ से आता है। तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ऑथेंटिक बात करूँगा, जो भी बात करूँगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, जब भी पेपर की तैयारी के लिए आपने तैयारी स्टार्ट करनी है तो आप लोगों ने तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। आप लोगों को जब हमें यूनिवर्सिटी वर्कशॉप करवाती है, असाइनमेंट देती है, तो दरअसल जो हमें यूनिवर्सिटी असाइनमेंट देती है उसी में से ही पेपर आना होता है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं एक टीचर हूँ और मैं अपनी क्लास को 5 या 6 चैप्टर पढ़ाता हूँ, तो जब मेरा टेस्ट क्लास का लिया जाता है तो उसमें से अगर प्रिंसिपल है या अब जो अफसर है वो 7-8 चैप्टर में से पेपर सुनना स्टार्ट कर देता है। तो मैं तो कहता हूँ कि सर मैंने तो 5 चैप्टर 6 चैप्टर करवाए हैं, उनमें से ही बच्चों से सुना जाए। तो इसी तरह ही मिसाल हमारी यूनिवर्सिटी की है, जब हमें यूनिवर्सिटी असाइनमेंट देती है, वर्कशॉप करवाती है, तो जो हमें यूनिवर्सिटी असाइनमेंट अलाउ करती है, जो हम एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करते हैं। तो दरअसल जो असाइनमेंट हम करंट असाइनमेंट चल रही हैं 8/1/2023 की जो हमने अपलोड की हैं, तो उसी में से ही आप लोगों ने क्या करना है, फिर 50% प्रतिशत जो नंबर है, वो 50 नंबर का जो पेपर है उसी असाइनमेंट में से आएगा आएगा असाइनमेंट 1 और 2 में से। और जो आप लोग ने उसी कोड का असाइनमेंट जो है, उसी कोड की जो असाइनमेंट है वो प्रीवियस सेमेस्टर की ही डाउनलोड कर लेनी है। तो उसमें से 25% आप लोगों का पेपर आ जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों के 75% असाइनमेंट से में ही से नंबर आ जाएंगे। तो इसी तरह आप अपने पेपरों की तैयारी किया करें। तो और मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि जो भी हमें यूनिवर्सिटी असाइनमेंट देती है, चाहे करंट हो चाहे प्रीवियस हो, आप लोगों ने क्या करना है, जो ही असाइनमेंट में पैटर्न होगा, चाहे वो एमसीक्यूज का हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए हो, एमसीक्यूज जितने नंबर के असाइनमेंट में होंगे या शॉर्ट क्वेश्चन जितने असाइनमेंट में होंगे, बाज़ का होता है कोर्स प्रोग्राम में एमसीक्यूज भी पूछती हैं और बाज़ का शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बीएड और बीएस वालों के लिए तो लेंथी क्वेश्चन होते हैं। जो पैटर्न आप लोगों का असाइनमेंट में दिया जाएगा वही पैटर्न आपका पेपर में फाइनल एग्जाम में आएगा। तो इसी तरह ही आपने असाइनमेंट को भी मद्देनजर रखा करें, पैटर्न को जिस तरह आप असाइनमेंट होंगी उसी तरह ही आप लोगों का फाइनल एग्जाम में पेपर का पैटर्न आएगा। तो बाज़ का तो यूनिवर्सिटी पैटर्न चेंज कर देती है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो पेपर की पैटर्न की तरतीब तैयारी की और तरह की थी, तो ये तो पेपर चेंज होके आ गया है, इसका पैटर्न चेंज होके आ गया है। दरअसल आप लोग जो असाइनमेंट है, जो यूनिवर्सिटी करंट असाइनमेंट आप लोगों को अलाउ करती है एलएमएस पोर्टल पे अपलोड करने के लिए, दरअसल हम उस पे तवज्जो ही नहीं देते हैं। अगर एमसीक्यूज 10 हैं तो आपके फाइनल एग्जाम में भी उसी पेपर में से एमसीक्यूज 10 नंबर के आएंगे। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन 5-5 नंबर का है तो फाइनल एग्जाम में भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन 5 नंबर के ही आएंगे। और बात कर लेते हैं लेंथी क्वेश्चन की, लेंथी क्वेश्चन 20 नंबर का होता है या बाज़ का तो 10 नंबर का होता है। जैसे ही असाइनमेंट में पैटर्न होगा वैसे ही फाइनल एग्जाम में पेपर का भी पैटर्न होगा। तो इसी तरह ही आप लोगों ने अपनी करंट जो असाइनमेंट है उसमें से भी तैयारी कर लेनी है, और इसके अलावा जो उसी कोड की प्रीवियस असाइनमेंट भी अपलोड क्रोम से डाउनलोड कर लेनी है और उसी की तैयारी कर लेनी है। इसी तरह आप लोगों के 75% असाइनमेंट में से ही तैयारी हो जाएगी, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह आप पेपर की तैयारी किया करें, इंशाल्लाह आप लोगों के पेपर भी अच्छे होंगे और आप लोगों की परेशानी भी खत्म होगी।